हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दीज आर हीलिंग क्रिस्टल्स, ओके। सो आप इन्हें ले सकते हैं, आज ही ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ ब्रेसलेट ही नहीं बल्कि रिंग फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, पिरामिड फॉर्म, क्लस्टर फॉर्म, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स आपको अवेलेबल होगा, तो आप आज ही इन्हें बुक कर सकते हैं। मेक श्योर जो नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी नंबर आपके साथ गिवन है, आप उसी नंबर पे कांटेक्ट करें। प्लीज कमेंट में दिए गए किसी भी नंबर पे कांटेक्ट नहीं करना है, अलर्ट रहना है। बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं, इसलिए मैं बार बार आपको याद दिलाती रहती हूँ कि प्लीज अलर्ट रहें पेमेंट से पहले, ओके। या फिर अगर आप कहाँ कांटेक्ट कर रहे हैं, अलर्ट रहिए। मैं अपना नंबर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं, अगर आप लाइक हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। तो लेट अस स्टार्ट नाउ गाइस, ठीक है। देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या होंगे आपके लिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स को। सबसे पहले यहाँ पर किंग ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, ओके। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ वैंड, okay, this is 10 of pentacles, 2 of swords, next we have knight of wand, 10 of wands, बॉटम में यहाँ पर एनर्जी आ रही है 6 ऑफ वैंड की, ठीक है। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, उस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस यहाँ पर काफी स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग रहेगी, ओके। आपके पार्टनर के इनमें से कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर हियर। जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल एज वेल, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ना, इस पर्टिकुलरली लाइक किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप की एनर्जी इस चीज को डिफाइन करती है जबकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंड हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर। यानी आप इतने ज्यादा डिपेंड हो गए थे ना अपने पार्टनर के ऊपर कि आप कहीं ना कहीं कोई भी फैसला अपने तरीके से, अपने हिसाब से नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। इन्होंने आई डोंट नो, मैं शायद इस लाइन को यहाँ पर यूज करूं कि नहीं करूं और कितना ट्रू रहेगा इस लाइन को यहाँ पर यूज करना, लेकिन आपका जो माइंड है ना, ठीक है, आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं इनका गुलाम बन चुका था, ठीक है। ये इतना ज्यादा इन्होंने आपको टॉक्सिक नेचर इनका रहा है, इतनी ज्यादा कंप्लेन्स इनकी रही है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम वैसे क्यों कर रही हो, या तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम वैसे क्यों करते हो, तुम उससे बात क्यों करते हो। बहुत कंप्लेनिंग, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं इन्होंने आपको दिया है, ठीक है। जहां पर इस शख्स को बुरा ना लगे उस चीज की आपको बहुत परवाह रहती थी। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे इस पर्सन के ऊपर। आपकी तरफ से जो को डिपेंडेंसी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। आप कोई भी डिसीजन अपने हिसाब से नहीं ले रहे थे। इवन कहीं पर भी आपको इवन पैसे भी खर्चने हैं या कुछ भी आपको करना है ना, ठीक है, आप कोई भी डिसीजन अपने तरीके से इनसे पूछे बिना नहीं ले सकते थे।
ठीक है, बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर क्रिएट हो चुका था। एंड इमोशनली आप बहुत ज्यादा, अभी जो प्रेजेंट मोमेंट में आपकी एनर्जी देखी जाए ना, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली ट्रिगर हो चुके हो। ठीक है, यू वांट दिस पर्सन एट एनी हाउ, आप इतने ज्यादा डिपेंड हो चुके हो ना इस पर्सन के ऊपर कि आप इनके बिना एक दिन भी और जीना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको एक हैबिट पड़ चुकी है इनसे पूछने की, इनसे पूछकर हर काम करने की, बहुत स्ट्रांग हैबिट कहीं ना कहीं आपको इनके ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट पड़ चुके हो ना आपकी, आपको हैबिट पड़ चुकी है इस पर्सन की। और अगर आपके पर्सन को यहाँ पर देखा जाए तो वो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है उनकी, यानी उनको तो मे भी हो सकता है कि काफी लग्जरी पसंद है आपके पार्टनर को, या ऑलरेडी वो काफी लग्जरियस हैं, काफी पैसा है उनके पास। ठीक है, फाइनेंशियली काफी रिच और अबंडेंट आपके पार्टनर यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे। और साथ ही साथ उनका माइंडसेट ऐसा है जहां पर उनको ऐसा लगता है कि पैसे से वो सब खरीद सकते हैं। ठीक है, पैसा उनकी पावर है, अगर उनके पास बैंक बैलेंस है ना, उनके पास अगर पैसा है तो वो उन्हें लगता है कि वो उनकी पावर है और पैसे से वो कुछ भी कर सकते हैं, पैसों से वो खुशियां खरीद सकते हैं, पैसों से उन्हें लगता है कि वो पीस खरीद सकते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस वक्त पर वो गलत भी साबित हो चुके हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे। लेकिन लिटरली यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां पर ये व्यक्ति को पैसों का बहुत ज्यादा घमंड है, पैसों का अपने पैसे का या अपनी पावर का बहुत ज्यादा घमंड इस व्यक्ति के अंदर है। ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन ना मे बी थोड़ा इनका नेचर ऐसा है कि ज्यादा सीधे मुंह हर किसी से बात नहीं करते हैं। ठीक है, एंड मतलब लिटरली इनकी थोड़ी एनर्जी ऐसी है जहां पर इनका ना ईगो, इनका एटीट्यूड बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। और आपने हमेशा हमेशा यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना, 10 ऑफ वैंड। ठीक है, हमेशा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ आपके कंधों पर हमेशा रहा है। ठीक है, और लिटरली इनको खुश रखना आपको आदत पड़ चुकी थी, जहां पर कहीं ना कहीं आप हमेशा इनको खुश रखने की कोशिश करते थे। आप अपने एक्शंस और बिहेवियर को इस तरीके से रखते थे कि इस पर्सन को हर्ट ना हो जाए, आपके पार्टनर को हर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो बहुत स्ट्रांगली ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर आप नहीं चाह रहे थे कि पर्सन आपके किसी एक्शन या बिहेवियर से हर्ट हो जाए, लेकिन ये अपने एक्शन और बिहेवियर से हर समय आपको हर्ट कर रहे थे। ठीक है, किसी चीज का तो घमंड है इस पर्सन का, हो सकता है किसी तरीके के इन्फ्लुएंसर हो सकता है किसी तरीके के अच्छी पावर में हो, नाम हो, फेम हो इनके पास। ठीक है, तो कुछ तो है जिसका घमंड इतना ज्यादा है आपके पार्टनर के ऊपर कि ये अपने से ज्यादा ना किसी को कुछ भी नहीं समझते। ये इनका नेचर है जहां ये अपने से ज्यादा किसी को भी कुछ नहीं समझते। ओके, एंड साथ ही साथ इनका गुस्सा, इनकी फ्रस्ट्रेशन वो बहुत हमेशा हाई रहती है। ठीक है, एंड इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा इंसल्ट भी करा है, बहुत डिसरिस्पेक्ट करा है, इन्होंने हमेशा डिसरिस्पेक्ट करा है आपके डिसीजंस की। कभी भी इस शख्स ने, मतलब मैं कहूँ कि कभी कदर नहीं करी कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो या आप क्या चाहते हो, उस चीज के बारे में इस पर्सन ने कभी भी नहीं सोचा। और आज ये सिचुएशन है जहां पर आपसे अलग होने के बाद, जहां पर अगर आप भी अलग हो और आपके पार्टनर भी अलग है ना, आप दोनों एक सेपरेशन की एनर्जी में हो और आप दोनों का दिल कहीं ना कहीं बहुत भारी रहता है। ठीक है, अंदर से एक भारीपन आपको बार बार फील होता है, एक स्टकनेस आपको फील होती है। आप चाह कर भी आप भी इन्हें नहीं भुला पा रहे हो और चाह कर भी ये शख्स आपको नहीं भुला पा रहे हैं। ठीक है, सक्सेस अभी रिसेंटली हो सकता है किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉफिट्स, या फिर किसी तरीके की सक्सेस आपको हासिल हुई है या आपके पार्टनर को भी हासिल हुई है, किसी तरीके की गुड न्यूज की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, आप दोनों में से किसी की तो एनर्जी ये है जहां पर या तो आपके साथ अभी कुछ रिसेंटली अच्छा हुआ है या फिर आपके पार्टनर के साथ कुछ रिसेंटली अच्छा हुआ है। बट यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ना एनर्जी, उनकी आंखों पर ना पट्टी बंधी हुई है, घमंड की पट्टी। ठीक है, और वो उसी से सब चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन को ये चीजें इसलिए हुई हैं इनके साथ क्योंकि ये बचपन से ही बहुत रिच है, बहुत रिच एनवायरनमेंट में ये बड़े हुए हैं। ठीक है, पैसों से खेले हैं, पैसों से हमेशा भरे पूरे हैं। ठीक है, जिस वजह से भी कहीं ना कहीं ये बचपन से ही उनके अंदर ये चीजें हैं। ठीक है, इनकी अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से हुई है जहां पर ये अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। ओके, ये चीजें कहीं ना कहीं इनकी फैमिली से इनकी तक पहुंची हैं। मे बी ये किसी तरीके की जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, ऐसी भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इनका परिवार इस तरीके का है जहां पर इनका परिवार, ओके, ये अपने परिवार से बहुत लगाव रखते हैं। ठीक है, ये पर्सन अपने परिवार से बहुत इमोशनली अटैच है और अपनी फैमिली से ज्यादा ये किसी की कुछ नहीं सुनते। और इनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं इनको अपने से अलग होकर, मतलब
कोई डिसीजन नहीं लेने देना चाहती, यानी अगर ये चाहते हैं ना कि किसी तरीके की लव मैरिज करें, तो इनकी फैमिली नहीं चाहती है कि किसी और से लव मैरिज करे, ठीक है। इनकी फैमिली यही चाहती है कि ये अपने स्टेटस के लोगों से या फिर जो इनके ही रिलीजन, इन्हीं के कास्ट के लोग हैं, ये उन्हीं में से कोई पर्सन ढूंढकर उनसे शादी करें। और यहाँ पर मैं आप दोनों के बीच में एक स्टेटस का डिफरेंस भी देख पा रही हूँ, जिस वजह से इनकी फैमिली शायद आपको पसंद नहीं करती है, ठीक है। वो भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेट अस चेक मोर, और भी देखते हैं और क्या एनर्जीज यहाँ पर है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। ओके, स्ट्रेस, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। माइंड, ऑर्डिनरीनेस, आउटसाइडर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, पास्ट लाइफ, कंडीशनिंग एंड साथ ही साथ एग्जिस्टेंस की एनर्जी भी है, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलरली जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, इज लाइक कि ये व्यक्ति ना इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस की एनर्जी से डील कर रहे हैं, ठीक है। ये अब स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है? ये स्ट्रेस की एनर्जी इसलिए है इनके ऊपर क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, मे बी पहले तो शायद उन्होंने अपनी फैमिली की बात सुनकर या किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर आपसे सेपरेशन कर लिया। तब इन्हें नहीं पता था कि आपसे सेपरेशन करना इनके लिए इतना टफ होगा कि कल को ये आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और देखो, चीजें ना कई बार डिपेंड करती हैं कि आपकी डिवाइन टाइमिंग कब आने वाली है, आप दोनों का कर्मा क्या है, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्या रहा है, ठीक है। और अगर कोई पास्ट लाइफ कर्मा है तो वो कैसा है, इन सभी चीजों पर बहुत बहुत चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। इन चीजों पर डिपेंड करती है कि आपका रिलेशनशिप अभी कैसा है और आगे फ्यूचर में कैसा रहने वाला है। और आप दोनों का जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, इज लाइक अ स्ट्रेस, ठीक है। जहां पर आप दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्रेस आया है और ये स्ट्रेस का रीजन आपके पार्टनर खुद हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अब किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपको छोड़ दिया, आपको गोस्ट कर दिया और आज ही आप पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर बहुत लेजी एनर्जी में ये पर्सन रह रहे हैं। हो सकता है इस समय इनकी तबियत भी ठीक नहीं है, ठीक है। मे बी किसी तरीके का हेडेक या फिर सर्वाइकल, माइग्रेन और एनी सॉर्ट ऑफ कोई छोटा इशू, कोई छोटा मेडिकल इशू इस समय इनसे डील कर रहे हैं, ठीक है। जिस वजह से ये पर्सन, और ये डील क्यों कर रहे हैं इस इशू से, क्योंकि हर समय ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर समय ये व्यक्ति ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ठीक है। इन्हें अपनी लाइफ में बिल्कुल भी बेटर फील नहीं हो रहा है, इन्हें बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। जहां तक कि कल इन्हें ऐसा लगता था कि हाँ, ये पैसों से हर चीज खरीद सकते हैं, आज इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर इन्हें समझ में आ चुका है कि पैसों से प्यार नहीं खरीद सकते हैं, पैसों से ये हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करवा रही है, क्योंकि ये जो चाह रहे हैं ना, जो इनके एक्सपेक्टेशंस है, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ही नहीं हो पा रही हैं। इनके एक्सपेक्टेशंस हैं आप कि आपसे मिल पाए, आपसे बात कर पाए, आपसे खुलकर बात कर पाए, और ये वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर वो आपसे खुलकर बात भी करने जाएंगे ना, तो आप उनकी बातों को नहीं समझोगे, आप उनको वैल्यू नहीं करोगे, ठीक है। आप, हो सकता है कि आप इन्हें सुना दो, ठीक है, आप इनकी इंसल्ट कर दो और कल को इन्हें रिग्रेट करना पड़े कि ये आपसे बात करने गए ही क्यों, ठीक है। ये बेटर फील करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हैप्पीनेस ढूंढते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेटर फील ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रेसफुल है। देखो, आजकल की सिचुएशन ना इस तरीके की है कि पैसा ना लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी हो चुका है, और पैसा इवन लोगों के लिए प्यार से भी बढ़कर हो चुका है, ठीक है। ये मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी भी देख पा रही है। देखो, आई डोंट नो कि किन लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी। ये टोटली मतलब जो मैं एनर्जी यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, इस लाइक कि हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और से भी फिजिकली इन्वॉल्व हुए हैं पैसों के लिए, ठीक है, पावर के लिए, या किसी स्टेटस के लिए, किसी प्रमोशन के लिए, ठीक है। ऐसा भी कुछ हुआ है यहाँ पर। आई डोंट नो ये किन लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट कर रही है, बट जो चीज मुझे यहाँ पर दिखी वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड मुझे नहीं पता कि किन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, किन लोगों के साथ नहीं, बट बहुत मिनिमम लोगों के लिए ये मैसेज उठ कर आया है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर पैसों के लिए किसी और के साथ भी फिजिकली इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, ठीक है। शायद उस समय उनके लिए पैसा बहुत, क्योंकि आपके पार्टनर का थोड़ा माइंडसेट ना ऐसा है जहां पर उनके लिए पैसा बहुत जरूरी है। उनको वो पैसों के लिए मतलब
उनको ऐसा लगता है, उन्होंने ना लाइफ में देखा है पैसों की इंपॉर्टेंस को, वो बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और उन्होंने लाइफ में देखा है कि पैसा कितना जरूरी है, इसलिए हो सकता है कि वो पैसों के लिए किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए, ठीक है। आई डोंट नो किन लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, हर पर्सन इसे अपने साथ रेजोनेट मत करना, लेकिन लिटरली दैट इज ऑल्सो द एनर्जी। माइंड एंड ऑर्डिनरीनेस, बिकॉज जैसे ही मैंने कार्ड पिक करा ना, मुझे लिटरली यही इंट्यूशन यहाँ पर उठ कर आई है, ठीक है, एंड इंट्यूटिवली, ये सारी रीडिंग्स इंट्यूटिवली होती हैं, ओके। माइंड एंड ऑर्डिनरीनेस की यहाँ पर एनर्जी है। देखो मैंने जैसे कहा ना कि जो ये रिलेशनशिप्स होते हैं ना, आपके जो पर्टिकुलरली रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप ना कर्मास पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा कैसा है, ठीक है। हो सकता है पास्ट लाइफ में इस लाइफ में आपको आपके पार्टनर से धोखा मिल रहा है, इस लाइफ में आपके पार्टनर आपको गोस्ट की एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में हो सकता है कि सब कुछ बिल्कुल अपोजिट था, जहां पर आपने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग करी थी, जहां पर आपने अपने पार्टनर को गोस्ट कर दिया था, जहां पर आप अपने पार्टनर को छोड़ दिया था आपने, ठीक है, और उन्हें हर्ट हुआ था उस लाइफ में, और शायद आज इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में उस कर्मा को कंप्लीट करने के लिए आपको गोस्ट की एनर्जी दी गई है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ डिसेप्शन हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, वो कर्मा, देखो हमेशा कर्मा ऑलवेज ऑलवेज रिपीट होता है, ठीक है, कंप्लीट करना ही पड़ता है अपना कर्मा। कार्मिक साइकिल से हर पर्सन, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, उन्हें कार्मिक साइकिल से गुजरना ही पड़ता है, और कार्मिक साइकिल को हम यूं ही एंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारा बर्थ ही इस पर्पस के लिए हुआ है ताकि हम अपने कर्मास को कंप्लीट कर सकें। और यहाँ पर मैं ऐसे एनर्जी देख रही हूँ कि पास्ट लाइफ की कोई बुरी साइकिल थी, ठीक है, और वो पास्ट लाइफ का कर्मा ही था जिस वजह से आपको आज इस फीलिंग से, इस टॉक्सिक एनर्जी से निकलना पड़ा है, ठीक है। एंड जहां तक कि मैं ये देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली एग्जॉस्टेड हैं इस समय, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं इवन दो आपको लेकर, आपके बारे में सोचकर, बट ये कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, मैंने कहा ना ये कुछ कर नहीं सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक कर रहे हैं आपको। हो सकता है फेक आईडी बनाकर ये आपको स्टॉक कर रहे हो, फेक आईडी से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली आकर तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं आपको, लेकिन बहुत फियर्स होने की वजह से, ठीक है, ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ओके। ये आपकी वैल्यू, आपके एग्जिस्टेंस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन अभी तक ना ये अपने अंदर क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, जहां तक कि मैं देख रही हूँ, ये अपने अंदर ही क्लैरिटी सीख कर रहे हैं कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, इन्हें क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है, और जो भी चीज इन्हें लाइफ में चाहिए तो फिर उस चीज के लिए इन्हें फाइट करना होगा, उस चीज के लिए इन्हें स्टैंड लेना होगा, ठीक है। अगर ये आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो फिर आपके लिए इन्हें फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ना ये क्लैरिटी सीख करते हुए बेसिकली आपके पार्टनर यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि ये अपने आप को अंदर टटोल रहे हैं। देखिए जब हम अकेले बैठते हैं ना, तो हम अकेले में जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, उसमें बहुत क्लैरिटी आती है, बहुत क्लैरिटी आती है। आप कभी अकेले बैठे हो ना, तो आपने देखा होगा कि आप अपने विचारों से, आपके क्या थॉट्स हैं, आप उनसे मिल जाते हो, आप समझ पाते हो क्लियर होकर कि आखिर आप चाहते क्या हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपके सवाल क्या है, और उन सवालों के जवाब क्या है, ठीक है। सो यही चीज आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है, जहां पर वो भी अकेले बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, जो सवाल हैं वो खुद ही से उनके जवाब पूछ रहे हैं, ताकि वो आपको भी क्लैरिटी दे सके। अभी तक ये शख्स ना आपके पास आए भी तो आए कैसे, क्योंकि ये खुद ही क्लियर नहीं है, आपके सवालों के जवाब दे तो दे कैसे, ये खुद ही क्लियर नहीं है, ओके। तो ये क्लैरिटी सीख करते हुए अकेले बैठे हुए हैं, आइसोलेशन की एनर्जी में है, और ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। ओके, लेट अस चेक मोर। फाइन, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल, आई एम सॉरी, राइट, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रिग्रेट है, नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास आ रही है फाइनेंसेस, राइट, फैमिली, थर्ड पार्टी, ओके, पार्टी, नेक्स्ट वी हैव सरेंडर, इंट्यूशन एंड द बॉटम इज फियर, राइट। सबसे बड़ा जो ब्लॉक है ना, जिस वजह के क्या रीजन है कि आपके पार्टनर क्यों आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीजन है फियर।
उनके दिल में बहुत डर है और इस डर का उन्हें सामना करना ही होगा, ठीक है। वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। आपसे बात करने का रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, आपसे बात करने के बाद कहीं उन्हें रिग्रेट ना हो, इस चीज का डर है उन्हें, ठीक है। और वो इस डर ही सबसे बड़ा ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ है, जिस वजह से ये आपसे आकर कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। कुछ लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, यानी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इतनी कंट्रोलिंग है कि चाहकर भी ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहा है, चाहकर भी ये थर्ड पार्टी से दूर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी की वजह से भी ये पर्सन जो है आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख पा रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर अपने पास में लिए गए डिसीजन को लेकर बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत स्ट्रांगली कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं, इन्हें अफसोस हो रहा है कि इन्हें वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था जो सब कुछ इन्होंने करा है, ठीक है। वो इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। इनके इमोशंस इस टाइम पर बहुत हाई है, ये पर्सन बहुत ज्यादा डाउन, बहुत लो महसूस कर रहे हैं इस समय, बहुत ड्रेन इन्हें फील हो रहा है, ठीक है। बहुत भारी भारी रहना, फ्रस्ट्रेटेड रहना, गुस्सा रहना, मूड स्विंग्स आना, वो एनर्जी आपके पार्टनर की मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत लेजीनेस है कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में। साथ ही साथ ये पर्सन जो है पीस ऑफ माइंड के लिए, ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन पीस ऑफ माइंड के लिए किसी तरीके की टैरो रीडिंग वीडियो, अकल्ट साइंस की वीडियोस, ठीक है, या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियोस हो गई, स्पिरिचुअल वीडियोस हो गई, इस तरीके की वीडियोस को देख रहे हैं। देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं? ये इसलिए देख रहे हैं ताकि ये थोड़ा अपलिफ्टेड फील करें, ताकि ये थोड़ा हाई फील करें। इनकी वाइब्रेशन इस समय बहुत लो है, बहुत ड्रेन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ओके। ये अपनी लाइफ में बेहतर फील करना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं। ये काफी हद तक चीजें जो है डिवाइन पर सरेंडर कर कर बैठे हुए हैं कि अब जो डिवाइन चाहेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। ये चीजों को सरेंडर करके बैठे हुए हैं, ये भी एक रीजन है जिस वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर डिवाइन चाहते हैं कि इन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए तो डिवाइन की तरफ से इनको कोई हिंट मिले, डिवाइन की तरफ से इनको कोई साइन मिले। और डिवाइन की तरफ से क्या हिंट और साइन होगा? डिवाइन की तरफ से हिंट और साइन यानी आप इन्हें दिख जाना, बार बार कोई एंजेलिक नंबर इन्हें दिखना, ठीक है। या आपकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आना, या आपकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटस ये देख लें जहां पर ये वापस इस चीज को रियलाइज कर पाए कि आज भी आप इन्हें याद करते हो, आज भी आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल श्योर है कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है इस फीलिंग को लेकर कि आप भी इनसे प्यार करते हो या नहीं। ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, या आपको लेकर ढूंढ रहे हैं, आपको लेकर इनके दिल में बहुत सवाल है कि आखिर आप क्या चाहते हो, ठीक है। कहीं आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं आ चुका है, तो वो चीज इनको परेशान कर रही है। आप पर ये अपना हक समझते हैं, आप पर ये अपना प्यार समझते हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप पर इनका पूरा हक है, ओके। और आपको ये किसी और का होते हुए नहीं देख सकते हैं, आपको मूव ऑन करते हुए नहीं देख सकते हैं, राइट। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। द फ्यूचर, ऑब्सेस्ड, शोइंग आउट, नर्वस, ट्विन फ्लेम्स, jealousy, lost, and bottom में I'm sorry। एब्सोल्युटली ये पर्सन आपसे माफी मांगने की एनर्जी रखते हैं, ठीक है। इन्हें पता है कि जब गलती इनकी है तो माफी भी इन्हें ही मांगनी पड़ेगी। ये अपनी कितनी सफाइयां पेश कर ले, लेकिन गलत तो ये है, राइट। और इन्हें उन चीजों के लिए अपॉलॉजी तो करनी पड़ेगी। ये इस चीज को भी कहीं ना कहीं मानने लगे कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आप लोग एक सोल जर्नी में हो, आप लोग एक ही स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ये इस चीज को पूरे तरीके से मानने लगे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी सोल ने इनकी सोल को ढूंढ ही लिया है, ऐसी भी इनकी थॉट्स हैं। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये जानबूझकर आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि खुश हैं, हैप्पी हैं, स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऐसा इसलिए प्रिटेंड कर रहे हैं ताकि आपको अफेक्ट हो अंदर से, आप ट्रिगर हो जाओ, ठीक है। और आप ट्रिगर होकर आप खुद इनसे आकर पूछो कि क्यों तुम इतने खुश हो, मेरे जाने ना जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप फिर से इन्हें चेज करने लग जाओ। ये इसलिए जानबूझकर आपके सामने प्रिटेंड भी कर रहे हैं कि ये खुश हैं। तो इनकी प्रिटेंडिंग पर, ये जो भी आपको दिखा रहे हैं उन चीजों पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। ऑब्सेस्ड की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड है आपके लिए। ये आपको हर समय ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, कितने ही बिजी क्यों ना हो, कितना ही काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन एक दिमाग ये हमेशा आपकी तरफ चलता रहता है। ये आपको लेकर बहुत ख्याली पुलाव बनाते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, ठीक है। एंड कि आप होते तो ऐसा होता, आप नहीं होते
तो ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, मतलब लिटरली अ सॉर्ट ऑफ ख्याली पुलाव बनाना, वो बहुत ज्यादा करते हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली जेलस फील कर रहे हैं इस चीज को लेकर। अगर आजकल आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो जानबूझकर इनके सामने, अगर आप नहीं कर रहे हो तो करो ऐसा, क्योंकि आप खुद इनके अंदर वो जेलसी देखोगे, खुद इनके अंदर वो इनसिक्योरिटी देखोगे अपने लिए, ठीक है। और जब आपको वो इनसिक्योरिटी, वो जेलसी नजर आएगी ना इनके अंदर, तो आपको पूरा रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भैया ये पर्सन मुझसे प्यार ही करता है, ठीक है। तो ये पर्सन लिटरली बहुत जेलस है, इनसिक्योर है अंदर से, ये आप पर अपना हक मानकर बैठे हैं, ओके। नर्वस भी हैं आपसे बात करने के लिए, और फ्यूचर ये आपके साथ ही एक्सपेक्ट करते हैं। ये फ्यूचर को लेकर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो स्पेल वगैरह नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिटरली ऐसी एनर्जी है जहां पर ये मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं आपको, ठीक है। अननोइंगली आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, ताकि आप वापस आ सको इनकी लाइफ में। नेक्स्ट वी हैव लव मैसेजेस, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को कि क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, सॉरी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। वो पास्ट में जाकर चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने वो सब कुछ नहीं करा होता तो ही अच्छा था। ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझो, आप इन्हें अंडरस्टैंड करो, ये आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं ये पर्सन। ये आप रीजन हो इनके चेहरे की खुशी का, इनकी स्माइल का। हर गाना इन्हें आपकी याद दिला रहा है, ये आपको याद करते हुए कुछ गाने सुन रहे हैं, आपके प्यार में पूरे तरीके से पड़ चुके हैं, ये पागल हो चुके हैं आपके प्यार में। एंड इन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद अब आपके लिए ये जरूरी नहीं रहे हैं, बट ये रियलाइज करते हैं इस चीज को। आपको नहीं पता होगा बट ये पर्सन भी कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं, पेन इन्हें भी मिला है, उस बुरे दौर से इनको भी गुजरना पड़ रहा है, वो एनर्जी यहाँ पर है, राइट। सो ये आज की रीडिंग है गाइस, कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।